जिंदगी में अक्सर मनुष्य कुछ नयापन चाहता है, कुछ परिवर्तन चाहता है। जरूरी नहीं कि हर परिवेश में यह अच्छा ही हो, परंतु नए वर्ष में अक्सर इस तरह की चर्चा होती है, संदेश होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्वस्थ मानसिकता और प्रसन्नता के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन करना अच्छा होता है। इसी वजह से जो व्यस्त और संपन्न लोग होते हैं, गर्मियों की छुट्टी में पहाड़ों पर चले जाते हैं, पर्यटन के स्थानों में जाकर एक भिन्न और तनाव रहित वातावरण में अपना समय गुजारते हैं, अपने परिवार के साथ कुछ ज्यादा समय बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सदैव आंतरिक परिवर्तन और आत्मिक नवीनता की बात कही है। बाइबल में रोमियों के पत्र के 12वें अध्याय की 2 आयत में पौलुस लिखता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज के संदेश में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो हमारे सांसारिक और आत्मिक जीवन को नया बना सकते हैं और नवीनता की राह पर ला सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस संदर्भ में पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारा संबंध परमेश्वर से है? क्या हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है? हम परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने रचयिता को, जिसने हमें जीवन दिया है, उससे हमारा सीधा संपर्क प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है कि नहीं? हम में से हर कोई सुख, शांति, संपन्नता और समृद्धि चाहता है। हम में से हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो शांति ना चाहे, जो सुख ना चाहे, परंतु समस्या यह होती है कि जहां ये बातें उपलब्ध हैं, उनके होते हुए भी हम उन्हें गलत स्थानों पर ढूंढते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगर आपको कपड़े खरीदना है तो क्या आप फर्नीचर मार्ट में जाएंगे? यदि आपको भोजन चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए तो आप क्या किराने की दुकान पर जाएंगे? फल खरीदना है तो क्या आप कसाई मंडी में जाएंगे? अस्वस्थ हो तो क्या आप कबाड़ी की दुकान पर जाएंगे? हवाई यात्रा करना हो तो क्या आप रेलवे स्टेशन के टिकट घर में लाइन लगाएंगे? आप कहेंगे मैं ये कैसा कह रहा हूं, कैसे प्रश्न पूछ रहा हूं, अजीब सी बात कर रहा हूं। पर वास्तव में हमारी जिंदगी में हम ऐसा ही करते हैं। सुख, शांति और समृद्धि जहां उपलब्ध है, उसके बदले हम दूसरे स्थानों में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं धन हासिल करने में, बड़े पद को प्राप्त करने में, राजनीति की दौड़ में, भौतिकता की होड़ में दौड़ लगाने से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, संपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाएगा, आत्मा में समृद्धि हो जाएगी, संतृप्ति हो जाएगी। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 33वीं आयत में बड़ी स्पष्टता से यह बात कही है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वर्ष के प्रारंभ में मैं यही चुनौती हम सभी के लिए रखना चाहता हूं कि जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें रचा है, उसके राज्य और धर्म की खोज करना ही हमारी जिंदगी की प्राथमिक और मूलभूत बात है। अगर हम इस खोज में लग जाएंगे तो हमें जीवन में वास्तविक संपूर्णता का, संतुष्टि का एहसास होगा, हमारी आत्मा में हम समृद्ध होंगे। प्रश्न यह है कि जो शांति का स्रोत है, जिसने हमें संसार में भेजा है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें रचा है, जिसने सारी सृष्टि की सृजना की है, क्या हमारा उससे संबंध है? मजबूत संबंध है, प्रतिदिन संबंध है। क्योंकि जब तक हम जीवन के रचयिता, हमारे सृजनहार से हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, उससे नहीं जुड़ेंगे, तो जिंदगी में हम कुछ सार्थक नहीं कर सकते। एक दृश्य मेरे जहन में अक्सर घूमता रहता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, जब हम लोग मिस्र और इस्राएल की यात्रा पर गए थे। वहां हमने यरूशलेम भी देखा,
वहीं पर एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे प्रेयर वॉल कहा जाता है, आज भी मौजूद है। आज भी टूरिस्ट वहां जाते हैं और उस दीवार के पास खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं और उनकी जो मनोकामना होती है उसे एक कागज की चिट पर लिखकर दीवार में चिपका देते हैं। क्या एक चिट बनाकर दीवार में लगा देने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? जब हमारा संबंध सृष्टिकर्ता से है ही नहीं, जो शांति का स्रोत है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जब हमारे हृदय में उसका ही स्थान नहीं, तो फिर प्रार्थना करने का, परंपराओं का निर्वहन करने का, त्योहारों को मनाने का और दीवालों के सामने जो ईंट और गारे की है सिर झुकाने का, उन पर चिटें लगाने का क्या अर्थ होगा? उससे हमें क्या मिलेगा? इस वर्ष के प्रारंभ में मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि हम में से हर एक इस बात पर विचार करे कि क्या हम व्यक्तिगत संबंध हमारे रचयिता परमेश्वर से, जीवन के स्रोत प्रभु यीशु मसीह से हमारा है या नहीं है। मैंने एक घटना का वर्णन सुना है कि कुछ शेख भारत आए थे और वे मरुस्थल की स्थिति से आए थे जहां पर पानी बहुत महंगा था और दुर्लभ था, बहुत कम पानी मिलता था। जब वो होटलों में आए तो उन्हें आश्चर्य हो गया कि भारत में तो बड़ा गजब है, आप इस नॉब को खोल दो तो पानी आ जाता है, तेजी से पानी आ जाता है, अपरंपार पानी है, जितनी देर तक स्नान करना हो कर लो, जितना पानी आपको चाहिए आपको सिंक में मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन नलों को निकाल लिया, उस शावर के जो यंत्र होता है उसको निकाल लिया और उसको वो ले गए और सोचने लगे कि जा करके हम मरुस्थल में इसको कहीं पर लगा देंगे और इसको चलाएंगे तो पानी ही पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, हम और आप समझ सकते हैं। जब तक हम जल के स्रोत से जुड़ेंगे नहीं तो फिर हमारे जीवन में वो शांति कहां आएगी? जब हम शांति के स्रोत से जुड़ेंगे नहीं तो ना वो शांति आएगी, ना वो संतुष्टि आएगी, ना वो समृद्धि आएगी, ना वो संपूर्णता आएगी। हम जीवन और अनंत जीवन के स्रोत से, अपने जीवन के रचयिता से, जिंदगी के देने वाले से ही नहीं जुड़े तो जिंदगी में सार्थकता कहां से आएगी? इस नए वर्ष के संदर्भ में दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम नए जीवन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं कि नहीं? हमारे कदम उस दिशा में चल रहे हैं कि नहीं जहां जिंदगी है, जहां संपूर्णता की जिंदगी है, जहां सार्थकता की जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, जो परमेश्वर के मार्ग पर हम चल रहे हैं कि नहीं, जो अनंत जीवन की ओर जा रही है कि नहीं? बीता हुआ समय वापस तो नहीं आता, गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ पल कभी वापस नहीं आता। मैं किसी पुस्तक में घटना का वर्णन पढ़ रहा था। एक बेटी थी जो चाहती थी कि उसका पिता उसके लिए पेड़ पर, जो उनके घर के पीछे था, लकड़ी का एक घर बना दे, छोटा सा ट्री हाउस बना दे जिसमें एक झूला लगाकर वो लोग चढ़ सकें और आनंद उठा सकें। पर पिता के पास समय कहां था? पिता व्यस्त था धन कमाने में, पिता व्यस्त था सांसारिकता की दौड़ में, पिता व्यस्त था संसाधन उपलब्ध कराने में। पिता सोचता था कि घर में अगर सब संपन्नता हो जाए, सांसारिक बातों की उपलब्धियां हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा, यही जीवन है। एक दिन जब वो बच्ची स्कूल जा रही थी, दुर्घटना हो गई और गंभीर रूप से वो घायल हो गई, मृत्यु के निकट पहुंच गई। अस्पताल ले जाया गया, रश करके उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही थी। पिता तेजी से वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को देखकर घबरा जाता है, बेटी के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और बेटी जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए, टूटती हुई सांसों में अपनी पिता की ओर देखते हुए कहती है कि पापा, अब हम वो ट्री हाउस कभी नहीं बना पाएंगे, उस पेड़ पे झूला कभी नहीं लगा पाएंगे। जिंदगी में कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है। वक्त के लम्हों की कीमत का अंदाज हम नहीं लगा सकते, नहीं लगा पाते और जीवन की आपाधापी में पता नहीं चलता कि कब जिंदगी का समय निकल गया। ऐसे ही समय में
जिंदगी मानो बीत गई, कुछ नहीं रह गया। जो जिंदगी थी, जो परिवार था, जो बच्चे थे, जो अपने लोग थे, उनकी कद्र हमने नहीं करी, उनके साथ हमने समय नहीं बिताया, उनमें हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, और बस सांसारिकता की दौड़ में दौड़ते हुए, सब कुछ सांसारिकता को प्राप्त करते हुए, भौतिकता को प्राप्त करते हुए सब कुछ खो दिया, खाली हाथ रह गए। समय वापस नहीं आता। जो हमने कहा, जो शब्द जिस भाव से कह दिए वो वापस नहीं आते। उनके दिलों पर उन शब्दों की छाप पड़ जाती है। कई बार हम अपने शब्दों के प्रति भी संवेदनशील नहीं होते। कितनी बार पत्नी के दिल को तोड़ देते हैं, पति को ना चाहकर भी चुभने वाले शब्द कह देते हैं। बच्चे बिना सोचे समझे माँ बाप को कुछ भी कहते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, और कई बार माता पिता भी भावावेश में आकर बच्चों के दिल को चोट पहुंचा देते हैं। बाद में जब समय गुजर जाता है तो अतीत की याद आती है, बीते हुए दर्द और घाव फिर से नए हो जाते हैं। जो कुछ हमने कहा और जो समय गुजर गया वो वापस नहीं आता है। ना वो किसी के लिए अच्छा है, ना वो किसी को जिंदगी में प्रेरणा दे सकता है। तो अब जो कुछ बचा है, हम उस समय के लिए निर्धारित कर लें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता है, उसके बाद हमारा परिवार है, और तब उसके बाद हमारा कार्य क्षेत्र है। ये तीन बातें बड़ी स्पष्ट होना चाहिए। परमेश्वर से हमारा संबंध जीवते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमारे लिए मार्ग खोल दिया, अपने जीवन को बलिदान करके मानव जाति के लिए, अनंत जीवन के लिए उसने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। हमारा प्राथमिक संबंध, हमारा परिवार से संबंध, हमारा उनके साथ प्यार बांटना, वो लम्हे बांटना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके जीवन में खुशियां लाना, उनसे बातचीत करना, उनके हृदय की आवाज़ को सुनना, उनके मनों को समझना और उनको सही रास्ते पर, परमेश्वर के रास्ते पर लाना। पति पत्नी की कद्र करे, पति पत्नी को अमूल्य जाने, पत्नी पति को अमूल्य जाने। लिखा है पति पत्नी से वैसा प्रेम करे त्याग सहित जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए किया और अपने आप को दे दिया, और पत्नी भी पति का आदर करे। तो क्या हमारे लिए परिवार की प्रमुखता है? तब फिर बात आती है अपने काम की, अपनी मिनिस्ट्री की, अपनी सेवा की, अपने जीविकोपार्जन की, जो तीसरे स्थान पर होता है। ये तीन प्राथमिकताएं हम निश्चित कर लें आने वाले समय के लिए। ये स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं हमारे साथ? अपने कहे गए शब्दों को हम मिटा नहीं सकते, ना उन कड़वी यादों को धुंधला कर सकते हैं, परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21वें अध्याय की 5वीं आयत में वचन में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन सच्चे और विश्वास योग्य हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के 5वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि वे हमारे अतीत में जाकर, जो हम नहीं कर सकते, हमारे पापों को, हमारे गलत शब्दों को, हमारे गलत कदमों को, हमारे गलत कथनों को, हमारी गलत बातों को, हमारे गुनाहों को समुद्र में दफन कर सकता है, मिटा सकता है, और अपनी धार्मिकता और अपने अनुग्रह से हमको ढांप के अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करता है, आगे बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह अवसर देते नई सृष्टि बनने का। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें दफन हो गई, नया जीवन है, नई राह है, नई मानसिकता है, नई मंजिल है, अनंत की मंजिल है। मृत्यु से भी हम पार हो चुके इसी जीवन। तो यह बड़ा अहम प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या हम खुद को
आंतरिक रूप से बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम में परिवर्तन आए? बैतसदा के कुंड के पास जाकर उस अपंग व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस अपाहिज व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू चाहता है कि तू चंगाई को प्राप्त करे? कई बार हम नहीं चाहते, हम अपने पुराने मनुष्यत्व में ही खुश हैं। लोगों की दया दृष्टि हम पर बनी रहे, उसी में हम खुश हैं। जो पीड़ा में हम जी रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, बड़े सहानुभूति के शब्द कह रहे हैं। क्या हम बदलना चाहते हैं? क्या हम उस अतीत से निकलना चाहते हैं? क्या हम तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह हमको अंदर से बदलता है। संसार तो बाहर से बदलता है, पर केवल परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी प्रेरणा और उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की शक्ति हमको भीतर से आज भी बदल सकती है। हम फर्क तरीके से देखते हैं, हमारा नजरिया सांसारिक हो जाता है। वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। संसार बाह्य अस्तित्व को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। संसार की नजर भौतिक वस्तुओं पर जाती है। फला व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे घरों में रहता है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी टाइटल है, ये बातें प्रमुख हो जाती हैं, किंतु ये प्राथमिक तो नहीं है। जो परमेश्वर की दृष्टि में है वही प्राथमिक है, वही महत्वपूर्ण है। जीवन में सबसे प्रमुख बात जो हमें सीखना है वह यह कि हमारी उपलब्धियां, पद और हमारा सोशल स्टेटस परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सार्थक जीवन से बढ़कर नहीं है। नई जिंदगी जो प्रभु यीशु मसीह में हमसे मिलती है, जहां हमारे धार्मिकता से वो हमको ढांक देता है, पापों को क्षमा करता है, नया जीवन देता है, प्राथमिक तो वही है जो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। नूह ने अनेक वर्षों तक प्रचार किया, परंतु उसके प्रचार से एक प्रचारक के रूप में उसे कोई सफलता नहीं मिली, परंतु परमेश्वर ने उसको चुना और लिखा हुआ है, क्योंकि जो नूह था वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी मनुष्य था। आज संसार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सफल होना क्या है। मील के पत्थर खड़े करो, कोई बड़े बड़े भवन बना दो, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लो, बड़े लोगों के प्रशंसा के पात्र बन जाओ, वो बात नहीं है। नूह के घटना से जो बात हमें सीखने मिलती है वो ये कि परमेश्वर की दृष्टि में हमने क्या किया, इससे बढ़कर जो प्रश्न है, जो बात है, वो यह है कि हमारा हृदय कैसा है। हमारा हृदय कैसा है? हमारे हृदय में क्या वो नवीनता है? क्या हमने क्षमा प्राप्त की है? क्या यीशु मसीह के रक्त से हमने अपने पापों को धोया है? क्या हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर बैठा देंगे, उन्हें साइंटिस्ट बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, बड़े विद्वान बना देंगे, वैज्ञानिक बना देंगे, परंतु मूलभूत जो बात है वह यह है कि क्या हमारे जीवन में इस बात की प्राथमिकता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलना सिखा देंगे। जब वे अच्छे और पक्के परमेश्वर के गवाह होंगे तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो प्रभावशाली होंगे और अपनी गवाही की छाप छोड़ेंगे, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अनंत का परिवर्तन लाएंगे। तो हमें अपने जीवनों में नवीनता लाना है, परिवर्तन लाना है, और ये किसी विशिष्ट कंपनी के सूट पहन लेने से, किसी विशिष्ट कंपनी के चश्मे लगा लेने से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करने से, किसी राष्ट्रपति पदक से ये नवीनता नहीं आएगी। ये परिवर्तन आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे, आत्मा का फल हमारे जीवन में लगेगा और प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार की, उसकी विनम्रता की, उसकी खूबसूरती की समानता में जब हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के वचनों से हमारा जीवन भर जाएगा और आज्ञाकारिता की दिशा में हम बढ़ेंगे। तो इस नए वर्ष में लोग हमारे जीवन में प्रभु को देख सकें, प्रभु की सामर्थ को देख सकें,
प्रभु के प्रकाश को देख सकें। इसी से हमारी जिंदगी नई होगी और हम ऐसे मार्ग पर चलेंगे जिसमें मंजिल है, जिसमें सार्थकता है। तो आज हम इन बातों पर विचार करें कि क्या हम वास्तव में संपूर्णता का जीवन जीना चाहते हैं। तो क्या हमारा संबंध परमेश्वर से सीधा निश्चित है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहर चुके हैं या नहीं? क्या हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, मार्ग हमको अनंत विनाश की ओर ले जाएगा या अनंत जीवन की ओर ले जाएगा? किसी ने संसार की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस संसार में हम जीते हैं वो आधा अधूरा संसार है, आधी अधूरी पढ़ी हुई किताब का संसार है, अधूरे मन से किए गए कार्यों का संसार है, वायदों को पूर्णता से ना निभाए जाने वाला संसार है, अधूरी दूरियों तक सफर करने वाला अधूरेपन से भरा हुआ संसार है। परंतु इस अधूरे संसार में जीते हुए प्रश्न यह है कि परमेश्वर के विषय में हमारा क्या सोच है, उससे क्या हमारा संबंध है। जो हमारा रचयिता है, जिसने हमको बनाया है, जिसने माँ के गर्भ में हमको रचा है, क्या उस परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं? क्या हम उसकी संतान हैं? परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारा प्रयोजन है, मैंने तुम्हें किसी योजना के तहत इस संसार में भेजा है, तुम्हें जीवन को सार्थक बनाना है, पर क्या हम उससे जुड़े हुए हैं? इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो क्या इस दूषित सांसारिकता के प्रदूषण से भरी हुई दुनिया में जीते हुए कहीं हमारे मन में वो जहर तो नहीं भर गया और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, उथली रह गई? परंतु जब हम जीवन के स्रोत से जुड़ेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं में वो दमखम होगा, हमारे जीवन में वो विश्वास की गवाही होगी, हमारा परिवार आशीषित होगा और तब हमारे कार्य से जो सार्थकता प्रदर्शित होगी, परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य ठहरेंगे, हमारे जीवन सार्थक होंगे। परमेश्वर हमारी लालसाओं से कहीं अधिक बढ़कर अपनी योजना को पूरा करेगा। वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वसामर्थी है, वो आज हमको बुला रहा है कि हम उसके पास आएंगे, उसके कदमों में नमन करेंगे और जो कुछ हो चुका, पर अब वही होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, अब वही होगा जो परमेश्वर की योजना है, अब वही होगा जिससे परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन स्वीकार हो, अब वही होगा जो इस भीड़ को खुश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और उसकी योजना को पूरा करने के लिए होगा। इस नए वर्ष में परमेश्वर हमको इस नई मानसिकता से परिपूर्ण करे, हमारे जीवन में जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हों और हमारे जीवन में हमारे कदम सार्थकता की राह में बढ़ें। तब परमेश्वर इस संसार से पार होने के बाद हमसे कह सकेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अपने परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। आइए हम इन बातों पर गौर करें और इन बातों को अपने जीवन में उतारें। परमेश्वर हमारे जीवन को निश्चित रूप से आशीषित करेगा और ये नया वर्ष हम सबों के लिए आशीष का वर्ष होगा, परिपूर्णता का वर्ष होगा। हमारे परिवार आशीषित होंगे और नई पीढ़ी को एक नई दिशा हम दे सकेंगे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों से प्रेरित करे, आशीषित करे और नई मानसिकता से भर दे। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपके जीवनों से फैलता रहे, उसकी शांति आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है।